औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु नक़ुस्सु अलैका नबाअहुम बिलहक़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि लन नदअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुल्ना इज़न शतता हाउलाई कौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन वमन अज़लमु मिमन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। इस सूरत अल-कहफ़ का दर्स जारी है। इससे पहले इब्तिदाई रुकू की आयत आपके सामने आई थी। दुनिया और आखिरत का फ़र्क वाज़े किया गया कि दुनिया इम्तहान की जगह है, ये चंद दिनों का मामला है। अल्लाह ताला इस सारी ज़मीन को कूट के बराबर कर देगा और हिसाब किताब का वक्त होगा, क़यामत का दिन होगा, वहाँ पता चलेगा कौन जीता कौन हार गया। दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तहान की जगह है, टेस्टिंग पीरियड है। ये आखिरत बनाने का एक मौका है, अपने मालिक और खालिक को राज़ी करने का एक मौका है। इस दुनिया के बाद अमाल नहीं है, वहाँ तो जज़ा और सज़ा है। इसलिए आज बार बार जो हमें मौका मिलता है अल्लाह की किताब को पढ़ने का, सुनने का, सुनाने का, गौर व फिक्र करने का, ये गनीमत है, ये अल्लाह की तरफ से एहसान है। क्योंकि यही वो किताब है जो सीधा रास्ता दिखाती है, बिल्कुल साफ रास्ता, समझ में आने वाला रास्ता। अब जिसका जी चाहे अपने रब का रास्ता इख्तियार कर ले। असहाबे कहफ़ का वाक़या बयान किया गया कि देखो वो चंद नौजवान थे, उनके सामने तो कोई किताब भी नहीं थी, कोई नबी भी नहीं था उस दौर के। किस तरह गौर व फिक्र करके उन्होंने अपने रब का रास्ता इख्तियार किया। तो इन आयात के अंदर बताया गया कि हम तुम्हें बिल्कुल नहनु नक़ुस्सु अलैका नबाअहुम बिलहक़, बिल्कुल हकीकत के साथ वो वाक़या आपके सामने बयान करते हैं। और ये वाक़यात सिर्फ किस्से कहानियाँ नहीं हैं कि सुनाए जाएं और बस इससे कुछ मालूमात हासिल हो गई, नहीं, बल्कि ये तो रहनुमाई के वो जो है सिंबल्स हैं, निशान हैं, इनकी रोशनी में आपने अपनी मंजिल को तय करना है, किस रास्ते पर चलना है और किस तरह के लोगों को अल्लाह ताला हदायत देता है और कब देता है। तो उसका ये वाक़या बयान किया गया है कि बिल्कुल हकीकत के साथ सुनो वो वाक़या। इन्नहुम फ़ित्यतुन, ये चंद नौजवान थे, आमनू बिरब्बिहिम, अपने रब के ऊपर ईमान ले आए थे, वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनकी हदायत के अंदर इजाफा फरमाया। वरबतना अला कुलूबिहिम, और उनके दिलों को हमने मजबूत किया। इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, कि जब वो खड़े हुए हैं अपने मौल के अंदर, उन्होंने जमाव इख्तियार किया है, उनका दिल ठुक गया था अपने मालिक और खालिक के ऊपर। और ना उन्होंने फिर उस दौर के बादशाह की कोई उसको खातर में लाए, ना कौम को देखा, ना बड़े सुहाने मुस्तकबिल को देखा। हालांकि बड़े खाते पीते घरानों से महसूस होते थे और उनको मौका दिया गया था कि देखो ये जो तुमने रास्ता इख्तियार किया है इससे वापस आओ, बाप दादा के ऊपर ऐब ना लगाओ, हमें काफिर और मुशरिक ना कहो, और अगर ये करोगे तो बड़ी सख्ती करेंगे तुम्हारे साथ। फिर हम तो उन्होंने यही फैसला किया आपस में कि देखो ये कौम है, ये हमें वापस अपनी उसी मिल्लत के अंदर, उसी मसलक के अंदर ले जाएगी जो बाप दादा का इनका दीन था। अब हम उसको छोड़ चुके हैं, अब क्या हमारे लिए मौका है कि हम उनके अंदर वापस जाएं, और अगर चले गए वापस तो फिर कभी कामयाब नहीं होंगे। इस अंदाज से, इस इरादे से वो उठे हैं और बिल्कुल उन्होंने ऐलान कर दिया, कहने लगे रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, हमारा माबूद, हमारा रब जो है, हमारा जो आका है जिस पर हम ईमान लाए हैं, वो है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है। सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पूरी कायनात का वो अकेला मालिक है, अकेला रब है। लन नदअ मिन दूनिही इलाहन, हम उसके अलावा किसी और को नहीं पुकारेंगे। कोई और इलाह नहीं है, किसी और को पुकारना ये कोई और इलाह बनाना है। और पूरी कौम ने बनाया हुआ है, पूरी कौम एक तरफ है। आज जब ईमान अकीदे की बात होती है तो कभी तादाद का ताना देते हैं कि कितने लोग हैं आपके साथ, तो उनको हम कहते हैं कुछ कुरान की
हवा लगी है, ईमान को कुछ देखा है कि अल्लाह ताला ने इस रहनुमा किताब के अंदर ये वाक़यात क्यों बयान किए हैं। कभी साहिब यासीन का वाक़या है, 3 पैगंबर एक उम्मती है। फिर हदीस में आता है नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ऐसे ऐसे अंबिया दुनिया में आए, पूरी जिंदगी दावत देते रहे, एक भी उम्मती उनको नहीं मिला है, क़यामत के दिन अकेले खड़े होंगे। तो बताओ, उनका दर्जा तो अल्लाह के यहाँ बन गया। उन्होंने बड़ी कोशिश की, उनकी मेहनत देखी जाएगी, उनकी नीयत देखी जाएगी, उनका खुलूस देखा जाएगा। बाकी हिदायत तो अल्लाह ताला ने देनी है। और ये चीज़ भी अल्लाह ताला ने असूली तौर पर कुरान के अंदर बयान की है। नूह अलैहिस्सलाम है, उनकी बीवी है, उनका बेटा है, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद है। तो बताया गया कि जब तक कोई खुद अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेगा, जब तक कोई रुख अपना अल्लाह की तरफ नहीं करेगा, उसको हिदायत नहीं दी जाएगी। ये असूल है। जब तक किसी के अंदर तलब नहीं होगी। और दूसरी तरफ फ़िरौन की बीवी का वाक़या बयान किया कि कितने ज़ालिम बादशाह की ज़ौजियत में थी, लेकिन जब उसने अपना रुख अल्लाह की तरफ किया तो अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी है। ये असूल है, जो खुद रुख करेगा, जिसको अल्लाह की फरमाबरदारी अच्छी लगेगी और अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि ये निज़ाम दुनिया का बता रहा है कि इस कायनात का मालिक है, खालिक है, वो अकेला है, कोई और नहीं है। और फिर जब इसके मुकाबले में दूसरों को देखेगा, अपनी पूरी कौम को देखेगा, ये लगी हुई है। और अगर कोई जानना चाहते हैं कि कैसे कौम लगी हुई थी, बिल्कुल आज अपनी कौम को आप देख लें। वो ऐसा लगता है इस कौम का नक्शा खींचा जा रहा है और ऐसे माहौल के अंदर हम पैदा हो गए। पूरी कौम है, पूरी ज़मीन के ऊपर इन्होंने अल्लाह को छोड़कर और इलाह बनाए हैं। किसी को दाता कहते हैं, किसी को दस्तगीर कहते हैं, किसी को मुश्किल कशा कहते हैं, किसी को हाजत रवा कहते हैं। और फिर इनकी नजरों न्याज करते हैं, इनको खुश करते हैं। कहीं दूध की सबीलें लगाई जाती हैं, कहीं चूरियों के जरिए, कहीं देगें पकती हैं, कहीं बकरे और छतरे चढ़ाए जाते हैं, कहीं साबुन, कहीं तेल। हर एक का अपना अपना लेवल है, अपने अपने इलाके के रस्म रवाज हैं। और चादरें चढ़ाते हैं। फिर सालाना एक दिन मुकर्रर करते हैं कि ये उर्स मुबारक है जी, बिल्कुल बैतुल्लाह का फिर मुकाबला किया जाता है। वहाँ अगर चादर चढ़ती है तो यहाँ बाबा के मज़ार के ऊपर भी, कब्र के ऊपर भी चादर चढ़ेगी। वहाँ अगर नारे लगते हैं, ऊंचे ऊंचे पुकार लगाई जाती है, सुन्नत है नेक लोगों की। नबी अलैहिस्सलाम ने इसको कायम रखा, सहाबा किराम ने ये किया है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह हम हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं है। और बिल्कुल हम हाजिर हैं। हत्ता कि मुशरिकीन मक्का भी यही पुकारे लगाते थे। सिर्फ आखिर में वो उसमें इजाफा कर देते थे कि अल्लाह ये कि जिसको तूने अपना शरीक बना लिया हो। जब तूने बना लिया तो ज़ाहिर बात है फिर जो कुछ वो है और उसके पास जो कुछ है सारी मलकियत अल्लाह ही की है। तो यहाँ नबी अलैहिस्सलाम मना करते थे कि देखो उसने किसी को शरीक नहीं बनाया, यहाँ रुक जाओ, यहाँ तक रहो कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह हम हाज़िर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं, ला शरीक। और जब ला शरीक कह दिया फिर कोई गुंजाइश नहीं है किसी और को पुकारने की, किसी और की तरफ देखने की। तो ये मुसलमान हैं आज के वहाँ इस तरह तलबिया पढ़ते हैं और फिर अपने अपने इलाकों में जब आते हैं फिर नारे लगाते हैं मज़ारों के सामने, बरी कर खरी या मुइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे कश्ती, मौला अली शेर खुदा है मेरी कश्ती पुकार लगा देना, या बहौल हक बेड़ा दक। इस तरह की पुकारें हैं आरा इलाके की। और ये समझते हैं कि ये हमारे मुसीबतों में काम आते हैं, ये अल्लाह के यहाँ हमारे वसीले हैं, ये हमारे जो है इनके सदक़े और इनकी बेहुरमत फलां इस तरह जो दवाएं मांगते हैं और इनकी नज़र न्याज जब मांगते हैं, इनके जो हमने मन्नतें मांगते हैं यहाँ, तो ये पूरी करते हैं। और फिर और जब हम चढ़ावे चढ़ाते हैं तो और खुश होते हैं और देते हैं और नवाजते हैं, इन्हीं के वसीले से मिलता है। तो अंदाज़ा लगाइए आज सारे ये लगे हुए हैं, यहूदी हूँ, ईसाई हूँ, और या ये हिंदू हूँ, सिख हूँ, या हमारे मुसलमान हूँ, ये उनसे भी आगे बढ़ गए। अभी चंद दिन पहले इन्होंने जो मुहर्रम के ऊपर किया है, किस तरह देगें बांटी हैं और शिरीनियाँ बांटी हैं और घोड़े की पूजा और मार कटाई अपने आप को। बताओ ये कौन सा दीन है, ये इस्लाम है? ये अंबिया ये पेश करने आए थे? अंबिया तक इस रास्ते में कत्ल हुए, कितने ज़्यादा उनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ की गई हैं, लेकिन ये अंदाज़ कहीं नहीं मिलता है। ये ख़ास इस कौम के अंदर ये चीज़ आ गई है। और 1-2 महीने बाद फिर ये दूसरे जो सुन्नी लोग हैं, ये जब घोड़ा निकालेंगे अपना गुम्बद की शक्ल में, ये 12 रबीउल अव्वल मनाएंगे और फिर सब कुछ वही करेंगे जो मुशरिक कौमें करती हैं। केक काटेंगे कितने बड़े बड़े और बांटेंगे, शिरीनियाँ बांटेंगे और लोगों को खिलाएंगे और समझते हैं कि हम
ये अल्लाह इससे खुश होता है। हर दौर का मुशरिक यही करता है, शिर्क और कुफर करता है, कहता है अल्लाह इससे खुश होता है। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम अल्लाह को खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं। तो अल्लाह ने बताया कि ज़ालिमों, अल्लाह के साथ शिर्क करते हो और कहते हो अल्लाह खुश होता है। शिर्क अल्लाह को गाली है। अल्लाह को गाली देने के बाद तुम ये समझते हो तुम्हें किस तरह शैतान ने उल्टी पट्टी पढ़ाई और कहाँ तो तुम्हें पहुँचा दिया है। ये मसला है। ऐसे माहौल के अंदर हम पैदा हो गए हैं। रहनुमाई की कहाँ से लें बताइए। तो ये अल्लाह की किताब है जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये छोड़े जा रहा हूँ, क्योंकि इसका ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है, इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। इसकी तशरीह जो हुई है नबी अलैहिस्सलाम के कौल फ़ेल और अमल की वजह से, और सहाबाए किराम ने जो अमल किया है वो सारी महफूज कर ली अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए। तो इस अंदाज से ये हमारे लिए बेहतरीन ये नमूना है नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और सहाबाए किराम की ज़िंदगियाँ। और कुरान रहनुमाई करता है कि अगर ऐसा माहौल तुम्हें मिल गया है कि कोई तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, तो इससे पहले भी तो ज़मीन के ऊपर ऐसा माहौल हुआ था। वो असहाबे कहफ थे, इस चक्कर में ना पड़ो कि कितने थे, तादाद कितनी थी, तादाद का मामला नहीं है। ये सोचो कि क्या कहते क्या थे, वो क्यों अपनी कौम को छोड़कर भागे थे, क्या मसला खड़ा हो गया था उस दौर के अंदर। और फिर जब वो उठे हमने उनका दिल मजबूत किया और वो कहने लगे कि हम ज़मीन व आसमान के रब को छोड़कर किसी और को नहीं पुकारेंगे। और अगर हमने ऐसा किया लक़द कुल्ना इज़न शताता, अगर हमने ऐसा किया कौम की देखा देखी, इनकी बातों में आ गए, हमने भी इस तरह पुकारे लगाना शुरू कर दी, तो उसके बाद इंतहाई जुल्म और ज़्यादती की बात और कमअक्ली की बात हो गई। हाउलाए कौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा, ये हमारी पूरी कौम को क्या हो गया है, ये अल्लाह को छोड़कर और इलाह बना बैठे। लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बैय्यिन, और कोई दलील भी नहीं लाते, बगैर दलील के। बताओ भाई ये कैसे दाता है, इन्होंने क्या पैदा किया है, कोई एक घास का तिनका पैदा किया हो, इनसे पहले कौन दाता था बताइए। तो जितने दलाइल इनके सामने रखो, इनके रद्द में इनको कोई इनके ऊपर असर नहीं होता है, लेकिन डटे हुए हैं और बगैर दलील के कुफ्र शिर्क फैला रहे हैं। और फिर फरमाया फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बोले, यानी कुफ्र शिर्क करे और कहे कि यही दीन है और ये अल्लाह ने ये दीन बनाया है। सारे सूफियों ने यही कुछ किया है। अल्लाह के बंदो, अब्दुल कादिर जिलानी की किताबें पढ़ो, मुईनुद्दीन चिश्ती की पढ़ो, अली जवेरी की कश्फुल माजूब पढ़ो, शाह वलीउल्लाह की जितनी किताबें पढ़ो, उसकी हुज्जतुल्लाह अल-बालिगा पढ़ो। लिखते हैं कि कुछ ऐसे नेक सिफत लोग होते हैं मरने के बाद फरिश्तों के अंदर शामिल हो जाते हैं और कारोबार दुनिया चलाते हैं। तो इसके ऊपर हमारे डॉक्टर इसरार साहब हैं, तबसरा कई दफ़ा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि बात तो कुरान और हदीस के खिलाफ है, लेकिन शाह साहब की बात को मैं कैसे रद्द करूं, अंदाजा लगाई। इस तरह शाह साहब की बात नहीं रद्द होती है, कुरान की बात के ऊपर इनको यकीन नहीं आता है। इस तरह जब बड़े बड़े मुफक्कर इस अंदाज से कुफ्र शिर्क फैलाएं, अल्लाह के बंदों फिर खैर कैसे आएगी। ये रहनुमा किताब है हमारे लिए, हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। जहाँ से भी आप खोलेंगे यकीन कीजिए आपको एक ही मसला मिलेगा इस किताब के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर वन्नास तक आपको यही किताब आपको रास्ता दिखाएगी कि लोगों, तुम्हारा पैदा करने वाला वो बड़ा ही अजीम रब है, उसने तुम्हें एक दानाई के साथ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है और चंद दिनों की आजमाइश है। चंद दिन अगर ये गुजर गए और तुमने अल्लाह की तरफ रुख न किया, उसकी फरमाबरदारी को ना अपनाया खुश दिली के साथ, दुनिया की देखा देखी कि लोग जिधर जा रहे हैं दुनिया परस्ती उनके ऊपर छाई हुई है, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी से ये फ़ायदा हासिल होते हैं और अल्लाह की फरमाबरदारी करने से जो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, अगर ये तुमने इसको फेस न किया और इस दावत को जो तौहीद की दावत है, ईमान की दावत है, इसको अगर अपनी ज़िंदगी का नंबर 1 मसला नहीं बनाया है, ये जहाद है अल्लाह के रास्ते में, इसको जहाद कहते हैं कि जो हक है पहले इसको कबूल किया, ये भी बड़ी बात है। जो इसको मान ले ये बड़ी बात है। बाप दादा की रीत को न देखे और कुफ्र शिर्क के इस माहौल के अंदर वो ईमान की तरफ और ख़ास कर ईमान खालिस की तरफ अगर उसने अपना रुख कर लिया है तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसको आगे उठाना है। हमारे भाई हैं, कितने हैं, तहज्जुद गुज़ार भी हैं, रोज़ेदार भी हैं, लेकिन शिर्क की वजह से उनकी आखिरत बर्बाद हो रही है। तो ये सही मानों में इंसानियत की खैर ख्वाही है। अपने रिश्तेदारों को ख़बरदार किया जाए, अपने दोस्तों को एहसास दिलाया जाए कि ये इल्मी बात है, ये हमें कुरान की बात मालूम हुई है, इसको मानो, गौर करो। कौन आखिर कहाँ से तुम्हें गलती लगी है? कुरान को छोड़कर तुमने इन दूसरी लोगों को, इन मौलवियों और पीरों को अपना रब बना लिया है और इनकी बातों को मानते हो कुरान और हदीस के मुकाबले में, तो तुम कैसे बचोगे? आखिरत में जाके अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें सहारा के बड़े बड़े उलमा हैं जी, ये सारे बड़े बड़े उलमा वहाँ खुद फंसे हुए होंगे और वहाँ
उल्टे लटके हुए होंगे तो तुम्हें कैसे बचाएंगे बताओ। इन्होंने तो दीन को इख्तियार किया कारोबार के तौर के ऊपर। ये नमाज पढ़ाने के पैसे लेते हैं, अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ाते। ये अजान देने के पैसे लेते हैं, अल्लाह के लिए अजान नहीं देते हैं। तो दीन का पेशा है, इनका पेट दीन के साथ लटका हुआ है। अगर इनसे तुम उम्मीदें रखते हो कि जब ये ठीक हो जाएंगे तो सब मैं ठीक हो जाऊंगा, ये मामला कभी नहीं होना है। तुम्हारी मौत तो आ सकती है, लेकिन ये मौलवी और पीर इस ईमान खालस को कभी बयान नहीं करेंगे। आपने आम पब्लिक के अंदर ये तौहीद की दावत को रखना है, और जो इसको माने उसको खुशखबरियाँ सुनाएं कि तुम्हारे लिए चंद दिनों का ये मामला है, उसके बाद वो ऐश अल्लाह ताला आपको देगा, वो बादशाही आपको देगा अल्लाह ताला जिसके तस्वर से आज खुशी के अंदर इंसान सारी मुश्किलात को भूल जाता है। अंदाज़ा लगाइए कि जो वहाँ हमेशा की जवानी होगी, कभी बुढ़ापा नहीं, हमेशा की ऐश होगी, कभी उसमें खज़ा नहीं आएगा और बीमारी नहीं है। दुनिया के अंदर जितनी ये नागवार किस्म की बातें हैं, ये दिखा के अल्लाह ताला ने फिर जन्नत दिखाई है कि देखो इन सब से तुम्हारा जो वास्ता है ये ख़त्म हो जाएगा और कोई मुश्किल मुसीबत तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम्हें अपने लिए कुछ भी नहीं करना होगा, ताकि ये जो दीन की बातें हैं, यानी इबादत हैं, नमाज रोज़ा, ये भी ख़त्म कर दी जाएंगी। अंदाज़ा लगाइए एक ऐश की ज़िंदगी का हमेशा हमेशा के लिए वहाँ अपने रिश्तेदारों के साथ रहोगे, दोस्तों के साथ रहोगे। हर रोज़ गोया ईद का दिन होगा ये, और ये समा बढ़ता चला जाएगा। और अगर ये इस तरफ ना आए, इस तौहीद की दावत को ना अपनाया, ना इसको उठाया, अल्लाह के रास्ते में इजाद ना किया, तो ज़िंदगी तो फिर भी ख़त्म हो जाएगी। आखिर फिर भी मरना है, एक दिन तो मरना पड़ेगा, और मरने के बाद वो आग लगेगी जो बुझाए ना बुझेगी। वो खौफनाक आग है, अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखिए। आज की ये धूप अंदाज़ा लगाइए, जून जुलाई की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, और वो आग जो उसके अंदर हमेशा रहना पड़ेगा इनको। और वो सारे अज़ाब जिनका जिक्र किया गया है वो आग के अंदर हैं, और फिर पछतावा, ऐसा पछतावा होगा, बस एक ही हुक इनके अंदर से उठेगी, रब्बा ना कहेंगे, रब्बा ना, या हमारे रब एक दफ़ा हमें दुनिया के अंदर भेज दे, उसके बाद हम बिल्कुल अब सीधे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, सारी बातें अब मानेंगे जो हमें दुनिया में बताई जाती थी। उस वक्त असर नहीं होता था, अब सब कुछ इनको समझ में आ गया है। उस वक्त जवाब दिया जाएगा, बहुत समझाया था तुम्हें ज़िंदगी भी दी थी, समझदार लोग थे, लेकिन तुमने अल्लाह का रुख इख्तियार नहीं किया है। तो आज अब चखो मज़े। इस अंदाज से ये दो अंजाम है अल्लाह के बंदो। अल्लाह ताला से दुआ भी मांगे, मालिक सीधा रास्ता दिखाए। ये जो सूरह फातिहा है ये सारी की सारी इसी के ऊपर है कि अल्लाह की हम्दो सना के बाद मालिक से सीधा रास्ता मांगा जाता है, और फिर उसके बाद उस रास्ते पर चलो। सिर्फ रास्ता मांगना या मालूम हो जाना नहीं, जब तक चलोगे नहीं किस तरह वो खैर आएगी, किस तरह वो कुरान आपके लिए रास्ते खोलेगा, हदायत के रास्ते। और फिर उन लोगों के रास्ते पर जितने किस्से वाक़यात बयान हुए हैं, चाहे असहाब काफ के हों या अंबिया के वाक़यात हों, इसीलिए बयान हुए कि इस रास्ते को अपनाया जाए। हम दुआ करते हैं या अल्लाह हमें इन लोगों के रास्ते पर चला, यानी नूह अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चला, और मूसा अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चला। तो उनका रास्ता आपके सामने अल्लाह के बंदो। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इसके ऊपर अमल करने और उसके बाद जम जाने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।